हेलो गाइस, जैसे कि हमने इसका फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, दैट इज जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। उसकी वीडियोस सारी इस प्लेलिस्ट में पड़ी हैं विद 100 एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो अभी हम सेकंड चैप्टर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, इनपुट आउटपुट, वो सारे प्रोसेसेस पढ़ के प्रोसेस को समझ के पूरा फिर हम एमसीक्यूज क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे रिव्यूज रहे हैं, आप भी देख सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल है ये सारे। चंडीगढ़ टीजीटी पीजीटी जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में कंप्यूटर आता है उसके लिए ये बेस्ट वीडियो है। तो करते हैं स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिस्ट्री अगर हम देखें तो ये एक दिन का काम नहीं था, इसको बहुत साल लग गए कंप्यूटर को धीरे धीरे मॉडिफाई होने में। तो सबसे अगर हम फर्स्ट कंप्यूटर की बात करें कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट वन इज अबस्कस 1602 में, एंड इसको इन्वेंट किसने किया था? चाइना कंट्री ने। इसकी करेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये जो थी कैलकुलेशन के लिए यूज होती थी। अबस्कस देखा होगा, वुडन ब्लॉक विद उसमें राउंड्स होते थे एंड आपको वो काउंट करने में हेल्प करता था। तो एक हॉरिजॉन्टल रॉड है जिसमें 10 तक, 1 से लेके 10 तक हमारे पास बीट्स होती थी एंड उसको हम काउंट करते थे। तो एप्लीकेशन, इट इज यूज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस, कैलकुलेशन फॉर द स्क्वायर रूट्स कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड। क्लियर। द सेकेंड वन इज नेपियर बॉन्ड्स, जिनको डिस्कवर किसने किया था? जॉन नेपियर ने 1617 में। ये भी कुछ कुछ सेम एबेस्कस की तरह था, बट डिफरेंस क्या था? ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, वही सेम 0 to 9 नंबर्स थे, बट इनका मेन काम क्या है कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज होती थी, बट एबेस्कस जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज नहीं होता था। एंड टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेशन इज नोन एज रैप्डोलॉजिया, राइट। द नेक्स्ट वन इज द पास्कल कैलकुलेटर, जिसको इन्वेंट किसने किया था? ब्लेस पास्कल ने, एंड इट इज द फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन। क्लियर। और ये होता क्या था? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता था जिसमें 8 डिस्क होती थी एंड वो नंबर ऑफ यूनिट्स को डिस्क्राइब करते, लाइक 10s 1s 100 ऐसे करके। इनका मेन एप्लीकेशंस देखें तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, 2 नंबर्स वालों को प्लस माइनस करने में हेल्प करता था। द नेक्स्ट वन इज जैकर्ड्स लूम 1801, जिसको डिस्कवर किया था जोसेफ मैरी ने। एंड इनका मेन काम देखा जाता था कि सिल्क बेस्ड पैटर्न जो टेक्सटाइल्स वगैरह है वहां पे मेनली ये यूज होता था, एंड इट इज यूज टू पंच कार्ड फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस में भी यूज होता है। इसके बाद जो आया था दैट इज एनालिटिकल इंजन 1837, एंड इनको इन्वेंट किया था चार्ल्स बैगेज। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा लिख लेना, फादर ऑफ कंप्यूटिंग जिसको बोला जाता है वो कौन है? चार्ल्स बैगेज। ओके। ये सबसे फर्स्ट जर्नल पर्पस कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो वो कब आया था? 1837 में, बाय द बैगेज। एंड इनका मेन काम क्या था? स्टोरेज प्रोग्राम, पेग्स वगैरह को, क्योंकि जितने कंप्यूटर यूज हुए थे अभी तक जो बने थे उनमें स्टोरेज वगैरह नहीं थी, तो यहाँ से स्टोरेज प्रोग्राम, स्टोर्ड प्रोग्राम्स जो बैरल्स वगैरह वो स्टार्ट हो गया था। एंड इट वॉज अ डेसिमल मशीन, यूज्ड साइंस, मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर। जो डेसिमल, अब ऊपर हमने क्या पढ़ा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, अब डेसिमल्स वाला भी आ गया था। द नेक्स्ट वन इज टेबलेटिंग मशीन 1819 बाय द हर्मन हॉलरेथ, अमेरिका। इसका मेन काम क्या था कि पंच कार्ड्स जिसमें राउंड होल्स बनते हैं ना, उसका एक तो काम ये था, एंड सेकेंड इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डिजाइन टू प्रोसेस डाटा फॉर द सेंसस ऑफ 1890। सेंसस में यूज होता था ये बहुत ज्यादा, एंड फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। द नेक्स्ट वन इज मार्क 1 1844, हावर्ड एकर ने किया था। एंड इनका मेन काम क्या था कि एक तो लार्जेस्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, जब तक बिल्ट हुआ था तब तक का लार्जेस्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। एंड इसका मेन काम क्या था? डाटा कैन बी एंटर्ड मैनुअली, यानी कि जितना भी हमें डाटा वगैरह इसमें डालना होता था, इंफॉर्मेशन जो भी आपको इनपुट डालना वो मैनुअली हो सकती थी। एंड इसका मेन यूज अगर हम देखें तो ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी यूज हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। एंड मैग्नेटिक ड्रम्स आर यूज फॉर द स्टोरेज। अब मैंने बोला था कि वहां से स्टोरेज स्टार्ट हो गई थी कंप्यूटर में, तो यहाँ पे जो स्टोरेज होती थी दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक ड्रम्स। The next one is ANIAC, this is the most important, 1946, बड़े क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। इसको इन्वेंट किया था JP Eckert एंड JW Macaulay, एंड इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 20 एक्यूमुलेटर्स। एक्यूमुलेटर्स याद होगा कि फर्स्ट हमने उसमें पढ़ा था कि उसका मेन काम क्या होता है? स्टोरेज के लिए, राइट। तो द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वो कौन सा था? फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंप्यूटर, ये डिजिटल कंप्यूटर है। ओके। बट इसका मेन क्या था कि यहाँ पे कोई भी स्टोरेज कैपेबिलिटी नहीं थी इसमें, एंड इट इज़ यूज फॉर द वेदर प्रिडिक्शन वगैरह के लिए, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन, साइंटिफिक यूजेस में यूज होता है एनीक।
द नेक्स्ट वन इज EDSAC एंड इसको डिस्कवर किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने एंड दिस वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड द स्टोरेज कैपेसिटी. द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम वॉज रन ऑन द मशीन एंड यहाँ पर अब देखो उसमें क्या था, मैग्नेटिक ड्रम्स वगैरह, बहुत बड़े बड़े मैग्नेटिक ड्रम्स यूज होते थे स्टोरेज के लिए. एंड यहाँ पे क्या है कि मर्क्यूरी डिलेज लाइंस बोलते हैं कि ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मेमोरी के तौर पे क्या चीज़ यूज होती थी, मर्क्यूरी डिलेज, ठीक है, लाइंस फॉर द मेमोरी. एंड वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो लॉजिक वगैरह ऑपरेशंस के लिए यूज होता था. द नेक्स्ट वन इज यूनिवेक, दैट इज UNIVAC एंड ये हुआ था 1951 में. फर्स्ट जर्नल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, लार्ज अमाउंट ऑफ जिसमें इनपुट और आउटपुट जो थी वो प्लेस कर सकते थे एंड इट वॉज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फर्स्ट जर्नल कंप्यूटर. तो अभी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो हम लोग पढ़ेंगे अभी जनरेशन में, उसकी करेक्टरिस्टिक सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुई थी. द लास्ट वन इज IBM 650 कंप्यूटर. IBM कंपनी ने इसको डिस्कवर किया था एंड इट प्रोवाइडेड इनपुट आउटपुट यूनिट्स कन्वर्टिंग अल्फाबेटिकली एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. यानी कि जो हमने पढ़ा था अल्फा न्यूमरिक्स होते हैं, कुछ डिजिटल्स में होते हैं, तो ये सारा कुछ इस कंप्यूटर में प्रोवाइड हुआ था एंड इट इज़ यूज इन द ऑयल रिफाइनरी डिजाइंस में, मार्केट रिसर्च एनालिसिस में यूज होता था. अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. फर्स्ट देख लो स्टार्टिंग में क्या लिखा है, जनरेशन रेफर्स टू द स्टेट ऑफ इम्प्रूवमेंट. यानी कि जनरेशंस क्या है कि जो कंप्यूटर एक, जैसे फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो वो 1940 से 1956 में हुआ था, बट उसके बाद और मॉडिफाइड हो गया. तो पहले बोला जाता है कि जो कंप्यूटर का साइज था वो बहुत बड़ा था. जैसे जैसे जनरेशन और आगे बढ़ती गई कंप्यूटर की, जो साइज है वो बहुत छोटा होता रहा, राइट. अब पहले बोलते थे कि स्टोरेज वगैरह के लिए बहुत बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क वगैरह यूज होती थी, और अगर हम अब देखें तो एक छोटे से चिप में भी इतनी स्टोरेज है, राइट. तो उसी को स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट जनरेशन, दैट इज 1940 टू 1956. देखो बहुत क्लियरली टेबल बना रखा है, सब कुछ अलग अलग लिख रखा है कि स्विचिंग डिवाइस क्या था, स्टोरेज कैपेसिटी में हम क्या यूज़ करते थे, उसकी क्या एप्लीकेशन थी, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना. अब स्विचिंग डिवाइस में अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी टू स्टोर दी इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, कोई भी आप मैनुअली उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कंप्यूटर को, तो वो सब कुछ किस फॉर्म में स्टोर होता था, वैक्यूम ट्यूब्स में स्टोर होता था. नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो मैंने उसमें बताया था कि यहाँ पर मैग्नेटिक ड्रम्स यूज होते थे उस टाइम, दैट वाज मैग्नेटिक ड्रम 333 माइक्रो सेकेंड्स. ओके, नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 0 और 1 पे काम करता था, बैच ऑपरेशन जो वो 0-1 लॉजिक वाले चलते हैं. करेक्टरिस्टिक्स, फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, लार्ज अमाउंट, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता था एंड नॉन पोर्टेबल था. यानी कि मैंने बताया था साइज बहुत बड़े होते थे पहले कंप्यूटर के. एप्लीकेशन की बात करें तो साइंटिफिक में ENIAC में भी ये यूज हुआ था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स जो सेमीकंडक्टर्स के बने होते थे वो यूज होते थे इन द स्विचिंग डिवाइस एंड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर को इन्वेंट किया था बेल लेबोरेटरीज ने. नेक्स्ट स्टोरेज की बात करें तो मैग्नेटिक कोर, अगेन यहाँ पे मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी 10 माइक्रो सेकेंड्स के बेसिस पे यूज होती थी. ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये OS एंड मल्टीटास्किंग OS के बेसिस पे काम करता है. बहुत ज़्यादा रिलायबल था एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन एंड लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर, पोर्टेबल था बहुत, तो उसके फर्स्ट के कंपैरिजन में थोड़ी कम हीट रिलीज करता था एंड ये कमर्शियल प्रोडक्शंस वगैरह में यूज होता. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 टू 71, यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होते थे जो सिलिकॉन से बने होते थे, राइट, स्टोरेज के लिए एंड इसको डिस्कवर किया था JS किल्बी ने. मैग्नेटिक कोर प्राइमरी स्टोरेज में यूज होती थी, इनकी एप्लीकेशन देख लो डाटाबेस में, मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह में यूज होती है. नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 टू प्रेजेंट, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड LSI, याद रखना, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर्स यूज होते थे फॉर द स्विचिंग डिवाइस. स्टोरेज एंड स्पीड के लिए अगर देखा जाए तो पहले के कंपैरिजन में स्पीड बहुत तेज हो गई थी एंड यहाँ पे सेमीकंडक्टर मेमोरीज यूज होती थी. विंगस्टर डिवाइस डिस्क बोलते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये टाइम शेयरिंग GUI इंटरफेस पे काम करती थी एंड करेक्टरिस्टिक रिलायबल थी, पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बेटर हो गया था. एप्लीकेशंस याद रखना इसकी इंटेल 4104 चिप जो है वहाँ पे यूज होती थी. नेक्स्ट फिफ्थ की बात करें तो जो प्रेजेंट एंड बियॉन्ड है वो फिफ्थ जनरेशन चल रही है, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड SLSI. एंड स्टोरेज कैपेसिटी, ऑप्टिकल डिस्क यूज होते हैं, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम यूज होता है,
पैरेलल प्रोसेसिंग इंटेल कोर माइक्रो प्रोसेसर इज इम्प्लीमेंटेड एंड अनेबल्स मेगा चिप, यानी कि जो स्टोरेज की अगर हम बात करें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, और अगर एप्लीकेशन देखें तो वो किसके बेसिस पे, आजकल जो कंप्यूटर है दैट इज बेस्ड ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, तो रोबोटिक्स भी जिसको बोलते हैं, राइट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर ऑफ इंडिया का जो क्या नाम था उसका, दैट इज शक्ति। क्लियर है। अब ये हो गए इसके नोट्स। अभी इसका एक टॉपिक बच गया क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, वो करने के बाद इसके हम MCQ स्टार्ट कर देंगे। ओके।